श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्वन्दविहारिणे नमः। श्रीमद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवग्नमहीष्टिदोः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए हम और आप भगवान की ज्ञानमयी गंगा में। तो ज्ञानमयी गंगा कौन सी है? भागवत रूपी ज्ञानमयी गंगा। देखिए बंधुओं, गंगा दो प्रकार की है। एक तो गंगा वो है जो नदी जिनका जल प्रवाहित हो रहा है, और एक है ज्ञानमयी गंगा। तो भैया, जब गंगा में हमको स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, तो हमको स्वयं चलकर जाना होगा। और जो दूसरी है ज्ञान गंगा, भागवत जी हैं जो, वह है ज्ञान गंगा। भैया भागवत जी का तो आयोजन हर एक क्षेत्र में हो सकता है। तो ये जो ऐसी गंगा है कि हमें कहीं चलकर नहीं जाना पड़ता, ये गंगा स्वयं हमारे पास चलकर के आ जाती है। तो आज हम सभी को यही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बड़ी ही भगवान की अहेतुकी की कृपा के फलस्वरूप आज हम सभी लोग भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। अच्छा देखिए, भागवत में महात्म्य की चर्चा आती है, ठीक। हर एक पुराण में महात्म्य रहता है। महात्म्य कहते किसे? भैया महात्म्य कहते हैं महिमा को। महात्म्य को सुनकर हमें यह बोध होता है, उसकी महिमा बताई जाती है कि इस पुराण को श्रवण करके क्या लाभ होगा। अभी आप एक दृष्टांत के माध्यम से श्रवण कीजिए कि देखिए, जैसे कोई बड़े संत आए और वो अकेले आए, आप कहीं चौराहे पर बैठे हुए वहाँ पे बैठे और वो संत आकर के आपके बाजू में कुर्सी में बैठ जाएंगे, तो भैया वो बैठ जाएंगे तो आपको तो यही लगेंगे ये साधारण है, लगेगा कि नहीं? आप उनको देख करके प्रभावित नहीं होंगे। जब क्यों आप उनको जानते हैं, अभी आप अनजान हैं। और भैया उसी समय कुछ समय बाद उनके जो भक्त हैं, शिष्यमंडल है, शिष्यमंडल फूल माला और बैंड बाजों के साथ स्वागत के लिए गुरुदेव भगवान को लेने के लिए आए। और जैसे ही शिष्य आए हैं सोई दंडवत करने लगे, अरे महाराज जी आप यहाँ विराजमान।
और भाई साहब देखिए, जब उनके शिष्य उनके चरणों में गिर जाएंगे तब हमारी भी श्रद्धा बन जाएगी। अरे ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा है, इतना सारा परिकर इनके साथ इनके स्वागत के लिए, तो हम भी उनके चरणों में गिर जाएंगे। महाराज जी हम पर भी कृपा कीजिए। भैया एक बात कहूँ, दुनिया आज की स्वार्थी है। अनजाने में कभी भी संत को ना तो प्रणाम करती है, जब तक जानती नहीं संत को क्या प्रणाम नहीं करना चाहिए, अरे करना चाहिए। संत जो हैं पता नहीं कब कौन से संत के मुख से क्या वाक्य निकल जाए और कब हमें वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अब आप ये देखिए संत की महिमा जाने, संत भगवान देखिए जो सबरी जी थे, सबरी के लिए भगवान स्वयं उनके कुटिया पे चल के आए। तो ये क्यों आए? ये भी एक संत का वाक्य है, संत का आशीर्वाद है। मतंग ऋषि की कुटिया में सबरी जी रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो जब मतंग ऋषि इस देह को छोड़ करके भगवान के धाम जाने लगे, तो उन्होंने जब देखा कि सबरी इतने बड़े भाव से भगवान को पुकारती रहती है, सबरी जी क्या करती थी, नित्य ही फूलों का रास्ता बनाती थी कि हमारे राम आ जाएंगे, हमारे राम आ जाएंगे। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, अरे सबरी तुम इसी प्रकार से ऐसे ही सेवा में लगे रहना, एक दिन अवश्य आएगा जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ और माँ जानकी को ढूंढते हुए आएंगे, तेरी कुटिया पर अवश्य आएंगे। और बंधुओं आप सभी लोग जानते हैं कि वह वाक्य जो संत ने कहा था वह फलीभूत हुआ। भगवान स्वयं शबरी जी की कुटिया पर पधारे हैं और शबरी जी ने बड़ा स्वागत किया है, भाव विभोर हो गई है। और देखो उनके भाव को, उन्होंने बेर का फल तोड़ा तो अपने मुंह से चख चख करके भगवान को खिलाया। और भगवान ने भी भाव का कितना सम्मान करते हैं कि झूठे वेदों को भगवान ने पाया। भैया आज की स्थिति तो ये है, यदि कोई तपस्वी संत अपने झूठा कुछ प्रसाद भी दे दे तो व्यक्ति को घृण होती है। और वहां देखो भीलनी जाति में शबरी का जन्म हुआ था और उसने झूठे वेद भगवान को दिए तो भगवान भी बड़े मजे से पाए। और कहते हैं कि ये वेद बड़े मीठे हैं। इसी का दूसरा उदाहरण देख लीजिए भैया, भाव बड़ा प्रधान है। जब भगवान पांडवों की शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास गए थे पांडवों को अधिकार दिलाने के लिए, तो दुर्योधन को पता लगा कि केशव यहाँ आ रहे हैं, केशव आना है। केशव को तो जो रास्ता था धुलवा दिया और सुगंधित द्रव्य, सुगंधित जल से छिड़काव करा दिया रास्ते पर। सुंदर सुंदर मालाओं की लड़ियां टांग दी गई। अरे आज भगवान श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। भगवान आए और स्वागत में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे सब स्वागत कर रहे थे भगवान का। अब भगवान आए यहाँ पर, दुर्योधन के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पांडवों का अधिकार उनको दो। तो भैया दुर्योधन ने अधिकार देने से मना कर दिया। भगवान ने 5 गांव मांगे, भैया 5 गांव दे दो। तो हस्तिनापुर 5 गांव मांगे तो दुर्योधन कहता है, सूचाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं उन पांडवों को बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं देने वाला। अब आप विचार कीजिए, सुई की नोक की बराबर भूमि देने को तैयार नहीं था दुर्योधन। भैया भगवान ने जब ऐसा सुना तो भगवान को बुरा लगा। उसी समय वहां पे धृतराष्ट्र का सभी लोग बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन वहां पे विदुर जी बैठे थे तो विदुर जी ने कहा, भैया धृतराष्ट्र से कहा, अरे धृतराष्ट्र जी भैया, आप यदि अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इस दुर्योधन की बातों को मत मानना। क्यों? ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये इस खानदान को, इस कुल को मिटाने के लिए साक्षात यम आया है, काल बनकर के इस खानदान में आया, इस कुल में आया है। यदि इसकी बातों को सुन करके उनका अनुसरण करते रहोगे ना तो ये सारा कुल नष्ट हो जाएगा। और जब विदुर जी ने ऐसा बोला, दुर्योधन क्रोध से तमतमा गया और कहता है, अरे इस दासी पुत्र को यहाँ कौन लाया? ये पल तो हमारे टुकड़ों पर रहा है और पक्ष पांडवों को ले रहा है। भैया विदुर जी को दुर्योधन कहता है, इसको मारो तो नहीं, लेकिन इसको धक्का निकाल दो, धक्का देकर के निकाल दो। विदुर जी कहते हैं, अरे दुर्योधन, तुम क्या धक्का मार कर निकालोगे? जिस सभा में संत की और केशव की बातों को नहीं माना जाता है, उस सभा को मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ। और विदुर जी अपना धन सुबान छोड़ करके चले गए। दुर्योधन ने भगवान से कहा, चलिए केशव, भोजन की तैयारी हो गई है, भोजन कीजिए, तरह तरह के पकवान व्यंजन बने हुए हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन, भोजन सिर्फ 2 अवस्थाओं में किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो खाने वाले को भूख हो और दूसरा खिलाने वाले को श्रद्धा हो। भाई साहब, अब आप ही बताइए, यजमान परिवार बैठे हुए हैं, तो हम आपके यहाँ आए फर्स्ट बार और हम पहले से ही 4 चाय पी के आ रहे हैं, 4 यजमानों के यहाँ से, और आप यहाँ आए तो आप कहें महाराज जी चाय लेंगे, हमने मना कर दिया, नहीं अभी हम पी के आ रहे हैं। लेकिन भैया आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि बार बार कहने पर जब ज़्यादा अधिक प्रेम रहता है ना, तो वह महाराज जी यही कहेंगे, हाँ हाँ अब आप इतना लगे हुए हैं तो थोड़ी सी भी आइए। तो ये प्रेम है। तो यही तो है, भगवान क्या कहते हैं, एक खाने वाले को मुँह को हो और दूसरी खिलाने वाले को श्रद्धा हो, तब 2 ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। भूख ना देखे झूठो भात और नींद ना देखे टूटी खाट। भैया जिसको जब नींद आती होगी ना तो वो फिर ये नहीं देखता कि गद्दा बिछा हुआ है कि नहीं बिछा, सो जाते हैं। अरे भैया जिसको भोजन नसीब नहीं होता है वो ये नहीं देखता कि ये झूठा भोजन है, वह झूठा भोजन भी खा जाता है। भगवान ने ऐसा कहकर के वहां से चले गए। विदुर जी को इशारा पहले ही कर दिया था, विदुर जी मैं आपके घर आऊंगा। विदुर जी बाहर थे, उसी समय भगवान कहते हैं, दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं तो काका विदुर के यहाँ भोजन करूंगा। विदुर जी ने सुना, दौड़ते दौड़ते गए हैं और काकी अपनी जो विदुरानी थी, अरे भाग्यवान जरा सुनती है। विदुरानी कहती है, हाँ हाँ क्या बात है, जल्दी से कहो, इतना प्रसन्न कैसे हो? तो विदुरानी से विदुर जी कहते हैं, अरे आज भगवान ने सभा में, सभी के बीच में सभा में मेरा मान बढ़ाया है। क्या मान बढ़ाया है, जल्दी से बताओ। अरे भगवान ने कहा है कि मैं तेरे यहाँ भोजन करने आऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, तू जल्दी से स्नान कर ले, चौका मौका को तैयार कर ले, साफ कर ले घर। भगवान अपने कुटिया पे आएंगे, घर पे आएंगे। मैं जाता हूँ बाजार, कुछ सब्जी लेकर के आता हूँ, भगवान को कुछ बनाने के लिए फल वगैरह लाता हूँ। भैया विदुर जी तो बाजार गए हैं और विदुरानी स्नान कर रही, इतने में भगवान दरवाजे पे आ गए हैं। अरे काकी दरवाजा खोल। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी के कान में जब भगवान की मृत जीवनी आवाज पड़ी है तो सब कुछ देह भूल गई, देह को भी भूल गई, उसको तो देह का भान भी नहीं रहा। भैया भगवान फिर से आवाज लगाते हैं, अरे काकी दरवाजा खोल, मुझे भूख लग रही है। अब तो विदुरानी से रहा नहीं गया और विदुरानी
जिस अवस्था में स्नान कर रही थी और उसी अवस्था में दरवाजे खोलने को दौड़ पड़ी है। दरवाजा खोला, भगवान ने की नजर जब विदुरानी पर पड़ी तो भगवान ने अपना पीताम्बर उतार के विदुरानी को डाल दिया। विदुरानी बड़ी भाव विभोर है, भगवान का हाथ पकड़े हुए है, तो कभी यहाँ पे बैठालती, कभी उधर बैठालती, बैठालने का निश्चित ही नहीं कर पा रही है। भगवान एक जगह बैठते कहते हैं, अरे यहाँ पर गंदा है प्रभु, आप वहां मत बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। भगवान कहते हैं, अरे काकी तू जहाँ बैठा लेगी मैं वहां बैठने को तैयार हूँ, मोको भूख लगी है, कुछ खावे पीवे। विदुरानी देखती है, रसोई में जाती है कि कुछ है कि नहीं, तो उसने देखा कि केले रखे हुए हैं, तो केलों को लेकर के आई और भगवान को पवाने लगी। भैया यहाँ पर बड़ा ही भाव भरा प्रसंग है, भगवान और भक्त की लीला हो रही है। विदुरानी छिलका को छीलती हैं, गिरी को निकाल करके नीचे रख देती हैं और छिलका भगवान को देती हैं, और भगवान का भाव देखिए, छिलका लेकर के पा रहे हैं। जितने भी केले थे भगवान, विदुरानी केले को नीचे रख रही है और भगवान छिलकों को पा रहे हैं। भैया ऐसे ही हमारे भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान भाव का भूखा है, कहते भी हैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है, और भाव से भजले रे प्यारे, भव से मेरा पार है। इस प्रकार भाव की प्रधानता हमारे शास्त्रों में कही गई है। अब विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, अरे बावरी है गई है का तू, भगवान को छिलके पवा रही है, चल हट। और भगवान को केले पवाने लगे। भगवान केले को पाने तो लगे, लेकिन भगवान कहते हैं, अरे काका विदुर एक बात कहूँ। हाँ भगवान कहिए। तो कहते हैं, भगवान काका जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो स्वाद आपके इस केले में नहीं है। भैया भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं और विदुर जी पर और विदुरानी पर खूब कृपा किए हैं। इसके बाद भगवान वहां से निकल गए हैं और भगवान तो गए और विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। बोलिए वृंदावन।